राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर विंग के द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड राजयोगा रिट्रीट का उद्घाटन सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी संस्कृति ने हम सबको सिखाया है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत हमें प्रभु पिता की याद से करनी चाहिए। तो ऐसा ही हम करेंगे और इसलिए आज के इस उद्घाटन सत्र में मंच पर जो महानुभाव भाग ले रहे हैं, मैं उन्हें हार्दिक आमंत्रित करती हूं। कृपया वे मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय बीके उषा बहन जी, भ्राता जोरावर सिंह जादव जी जो गुजरात से पधारे हैं, भ्राता ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, भ्राता सिराज रंगवाला जी, पंडित दुलाल राय जी, कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ साथ विद्यालय की हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बहनें, ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन जी चंद्रपुर, ब्रह्मा कुमारी करुणा बहन जी इंदौर, मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। इस विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ समान हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय ब्रह्मा कुमार रमेश भाई शाह जी मंच पर पधारे और कुछ ही समय में इस विश्वविद्यालय के एडिशनल चीफ आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगी और हम सभी अब अन्य सभी बातों से न्यारे हो जाएं। और अब मैं आमंत्रित करती हूं भ्राता सिराज रंगवाला जी को कि वे भी अपनी शुभकामनाएं दें। आप अहमदाबाद से पधारे हैं और फेमस टीवी सीरियल कॉमेडी एक्टर हैं। आप इस विश्वविद्यालय के सेवा कार्यों में भी बहुत युवा काल से सहयोगी रहे हैं। मुझे भी साथ साथ सेवा करने का चांस मिला है। बहुत अहमदाबाद में साथ में सेवाएं की है और मुझे खुशी है आज आप यहाँ शांतिवन पधारे हैं। तो समय की सीमा में रहते हुए अपनी शुभकामनाएं हमारे सामने रखेंगे। सिराज भाई। ओम शांति। हमने दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को भी देखा है। वाह 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 वाह। हमने उनको चलते हुए देखा है, छाछ पलोते हुए देखा है। हाँ, वो सदैव कहते थे सीखी लदे बच्चे। तो आज हम सभी उसके सच्चे मायने में बच्चे बनेंगे। हाँ, मैं जैसा कहूंगा वैसा आप कहेंगे। अच्छा है, मेरे बाबा कहते थे बेटा सिराज। हाँ, आप सबको आता है तो आप बोलेंगे मेरे बाबा कहते थे कि बेटा सिराज। घर में कड़वी बात होती तो जवाब कैसे देना चाहिए? बोलो। ढाइन टेन। जोरदार सवाल। घर में कड़वी बात होती है तो जवाब कैसे देना चाहिए? मिठास से। हाँ, मिठास से कड़वास निकल जाती है। मेरी बीवी ने एक मर्तबा कहा सिराज आज घर के बाहर मत निकलना। मैं क्यों?
कुछ हंगामा हुआ कि नहीं नहीं, आज कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आने वाली है। मैं क्रोधित नहीं हुआ। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं सिरीन, मैं तो बाहर नहीं निकलने वाला हूं, लेकिन कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी कुत्ती को घर में से पकड़ के ले जाती है। एक मर्तबा मेरी सिरीन ने कहा, सिराज देख तेरे कोई रिश्तेदार जा रहे हैं। मैं आया और बारी से खिड़की से देखा तो 3 गधे जा रहे थे और मुझे कहते तेरे सगे जा रहे हैं। मैं क्रोधित नहीं हुआ, नीचे उतरा, गधे को हाथ जोड़ा, तिलक किया, 4-5 रोटी खिला दी, हाँ, और 2-4 पानी की डोल रख दी। मेरी सिरीन ने कहा, सिराज तू हाथ जोड़ता है और 3-4 पानी की डोल क्यों रखी और 3-4 रोटी क्यों खिलाई? मैंने कहा सिरीन इसलिए खिलाई, वो मेरे सास ससुर और साले साहब जा रहे हैं। वाह 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 वाह। आपको अच्छा लगे तो वाह वाह बोलना हो, वाह 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 वाह। हाँ, तो मुस्कुराकर जिसे गम को पीना आ गया, कि मुस्कुराकर जिसे गम को पीना आ गया, समझ लो उसी को जिंदगी जीना आ गया। वाह 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 वाह। हाँ, मेरे बाबा, ये आप बोलना, हाँ मजा आएंगे, मेरे साथ बोलना, ऐसे एक्टिंग करना। मेरे बाबा कहते थे कि बेटा सिराज, कलाकार किसे कहते हैं? कलाकार उसे कहते हैं जो आने वाली कल को सुंदर आकार दे दे। कलाकार उसे कहते हैं जो आपके डिप्रेशन को दूर कर दे और आपको मन को खुश कर दे। अरे कलाकार उसे कहते हैं जो भविष्य की चिंता छोड़ा दे और भूतकाल की यादें भुला दे और वर्तमान में जीना सिखा दे। अरे कलाकार उसे कहते हैं जो व्यसनों को हटा दे, हाँ, और मानव में छिपे हुए माधव को दिखा दे, उसे कलाकार कहते हैं। गंदी वाणी का प्रयोग करना, कम कपड़े पहनना और बिना ढंग की बातें करके प्रोग्राम को निपटाना, वो कला नहीं है, लेकिन बला है, बला है, बला है। वो कला पर कलंक है। आओ हम भारतीय संस्कृति को उजागर कर दे। हाँ, द्वारका में मेरा सम्मान हुआ, भारत के बहुत से मंदिरों में सम्मान हुआ, कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा जहां सम्मान, एक मियाँ का सम्मान। तो द्वारका में जब सम्मान हुआ तो पत्रकारों ने किया कि मियाँ का सम्मान कैसे? तो गुगली ब्राह्मण समाज ने कहा कि भारत के इतिहास में, गुजरात के इतिहास में पहला एक मुसलमान है जो 4-4 घंटे तक धर्म पर बोला और एक आदमी खड़ा ना हुआ हो। मुरारी बापू ने सम्मान करते हुए कहा कि 7-7 दिनों की कथा में जो हम पिरस नहीं सकते, वो सिराज भाई 5 के 10 मिनट में वक्तव्य में गागर में सागर भर जाते हैं। हाँ, तो मुझे एक सवाल वहां से ये पूछा गया कि सिराज भाई इतनी सारी कथा, सत्संग, भजन, सुंदरकांड होते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं होता? मेरे को कहां से होगा? कथा, सत्संग, भजन, सुंदरकांड सब कान को छूता है, कलेजे को थोड़े छूता है। कथा, सत्संग, भजन, सुंदरकांड आदि मनोरंजन के लिए जाते हैं, मनोरंजन कहाँ होता है? और अंत में एक सवाल ये पूछा कि सिराज में कथा बता कुछ याद नहीं रहती, इतना टेंशन, जवाबदारी, हमें ऐसा कुछ दिखाई है कि कुछ भी याद ना रहे और हमारा जीवन बन जाए, आध्यात्मिक जीवन बन जाए। तो मैंने एक महामंत्र सुनाया, सबका जीवन बन गया। तो आज मैं भी आपको मंत्र देता हूं, देखो आज अभी से आपका जीवन बदल जाएगा। मंत्र जो ओम नमः शिवाय कहते हैं तो मुसलमान नहीं बोलते, मुसलमान की कोई आयत हिंदू नहीं बोलते, क्रिश्चियन की कोई प्रार्थना और नहीं कहता। मैंने इतना अच्छा मंत्र धुन निकाला, यहाँ बाबा से ही लिया था, इतना अच्छा मंत्र धुन निकाला कि सब बोलने लग गए। हाँ, मंत्र ऐसा होना चाहिए कि अभी से परिवर्तन होना चाहिए। आप मंत्र बोलो और परिवर्तन हो जाए। हाँ, अभी से मंत्र ऐसा होना चाहिए कि जो समझ में आए। अभी मेरा तिरुपति बालाजी प्रोग्राम था, तो वहां पर कुछ लोग उतरे और अगरबत्ती, खोखा पूरा निकाला और अगरबत्ती जलाई। जहां भी मूर्ति दिखती थी वहां पर एक एक खोजते जा रहे। तेलुगु भाषा में कुछ लिखा था, तो उसने वहां अगरबत्ती खोजी। तो वहां पर जो पंडित खड़े थे कुछ हंस रहे थे, इतने हंस रहे थे, इतने से पता नहीं चलता है क्यों हंस रहे हैं। कोई भी वहां पर आता तो हंसता था, कोई भी आता तो हंसता था। मेरे को भाई क्या है, क्यों हंस रहे हो? क्या लिखा है मालूम है? मेरे को क्या लिखा है कि वहां पर लिखा है संडास तरफ जाने का रास्ता। तो समझ में नहीं आता तो ऐसी बात होती है। हाँ, तो वो महामंत्र है, वाह 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 वाह। कोई गालियां बोलता है तो क्या कहने का? वाह 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 वाह।
देखो तिजोरी में जवेरात रखे जाते हैं, पाकिट में पैसे रखे जाते हैं और घर का कूड़ा करकट बाहर डाला जाता है। तो सुबह से शाम तक कहीं लोग हमें मिलते हैं जिनकी बात सब अंदर डालने जैसी नहीं होती है। तो दो कान रखे, इस कान के सुनो, इनका ऐसे निकाल दो। वाह 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 वाह। बहन जी, आपका शोहर, आपका पति गुस्सा करते हैं? करते हैं तो क्या कहने का? वाह 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 वाह। यहां पर जितने भी बैठे उनके शोहर, घर में बच्चे, कोई भी गुस्सा करते, क्या कहने का? वाह वाह, आया भूत आया, वाह 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 वाह। चौकीदार होता है तो चोर नहीं घुसता, हाँ, तो वाह वाह चौकीदार है, और गुस्सा चोर है, वो उसके घर में घुसेगा पता नहीं चलेगा, सामने वाले को तुरंत पता चल जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? वाह 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 वाह। हाँ, अच्छा, आप किसी के घर जाते हो और आपको पानी का भाव नहीं पूछते, आपके सामने भी नहीं देखते, तो क्या कहने का? आ गया, वाह वाह वाह। पर उसको नहीं बोलने का, हो मन में कहने का। अब दोबारा तेरे घर आने जैसा नहीं, इस मरतबा फंस गया, जाता हूं। कोई हमारी निंदा करता है, ग्लानि करता है, तो क्या कहने का? आ गया दीदी, सबको आ गया। कोई गुजर जाए तो क्या कहने का? नहीं कहने का, मारना आएगा। देख क्या, देखो, गुजर जाए तो वाह वाह मारेगा वो। नाना में लेकर जाओ, वाह वाह, गुजर गए 4 बजे, वाह 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 वाह, 2 बजे फिर के वाह वाह नहीं कहने का। देखो ये मंत्र में कैसी मजा आ जाती है, कुछ भी हो वाह वाह। हाँ, कोई हमारी ग्लानि करता है तो वाह वाह, इसलिए कि 4 आदमी नहीं पहचानते थे, अब मुझे 40 पहचानने लग गए। मेरे मामा बहुत प्रसिद्ध शायर थे, शेख आदम अबूवाला, पंकज उदास जितनी गजल गाते उनकी एक शेर है कि पराये वो नहीं है मेरे हैं मेरे बात करने वाले, कि पराये वो नहीं है मेरे अपने हैं मेरी बात करने वाले, बेचारे सब है बिना पैसे हमारे विज्ञापन करने वाले। वाह 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 वाह। हाँ, अभी मैं यहाँ पर आया था, मैं 2 आदमी को यहाँ पर इनवाइट करूंगा, भरत भाई और नाठी बहन, जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। वो मुझे कह रही थी, सिराज भाई आप टोपी मत पहनना। मैं को क्यों? कि अच्छी नहीं लगेगी। मेरे को नाची बहन, टोपी से तो पता चलता है कि मियाँ भी यहाँ आ सकता है। वाह 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 वाह। नाची बहन से मुलाकात, नाची बहन आप आइए, और भरत भाई, क्योंकि यही हमें लाकर यहाँ पर दिया है। तो और एक दूसरी बात बताओ, जोरदार ढैंटेन, मैं कुमार हूं। हाँ, वाह 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 वाह। अच्छा, एक अंतिम बात एक कहनी है कि दीदी, मुझे अहमदाबाद नहीं, गुजरात नहीं, भारत नहीं, पूरे विदेश में, दुनिया के हर देश में मुझे नाम ना मिली। अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड, इराक, ईरान, बहुत से, कोई देश बाकी नहीं। इस बात के लिए यहाँ आए हुए में किसी को भी पैर का, कमर का, एड़ी का, ढीचन का दुखा हुआ दर्द हो तो 1 ही मिनट में यहां पर मैं दूर कर सकता हूं। सिर्फ अपनी उंगली उठाइए, पैर, कमर, हाँ, बहुत से हैं। हाँ, सिर्फ हाथ जरा थोड़ा सा ऊंचा करिए। हाँ, अच्छा, आप अगले में बैठे, बहुत से हैं। अच्छा, ओ हो, बहुत से हैं। तो भरत भाई, ये जो भी बैठे हैं और हाथ उसने कहा पीछे भी हैं, हाथ खड़े किए हो, देखो भरत भाई, सबको देख लो, सबको बाहर खड़े रखो और 4-5 कुत्ते छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह, बोलो ना, वाह 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 वाह। दर्द दे के गया गया। अब कभी भी उंगली ऊंची नहीं करी। वो बहन कहती, अच्छा मैंने उंगली ऊंची नहीं की। वाह 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 वाह। अच्छा, एक जोरदार सवाल, डैंटेन, हाँ, जोरदार सवाल। लड़की शादी करते हैं तो उसकी निशानी होती है, गले में मंगलसूत्र, माथे पे तिलक और मांग में सिंदूर। तो लड़का शादी करता है तो उसकी निशानी क्या होती है? हाँ, ये अनुभव बोल रहे हैं। लड़का शादी करता है तो उसकी निशानी ये होती है कि वो हंसना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं हंस बंद, हंसना बंद, डैंटेन। उसे कहते हैं पति थयो, गुजराती में कहते हैं पति थयो। पति थयो ने डोबा पति गयो। उसे कहते हैं दम पति, अब ये पतियों का दम निकल जाने वाला है। उसे कहते हैं दूल्हा हुआ, दूल्हा नहीं लेकिन लूल्हा हुआ। अच्छा, अंत में
कीड़ा जरा सा पत्थर में घर करे, कि कीड़ा जरा सा पत्थर में घर करे, रे हिम्मत करे आदमी तो क्या क्या ना करे। वाह 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 वाह। न दिल की खुशी अच्छी न दिल का मलाल अच्छा, कि न दिल की खुशी अच्छी न दिल का मलाल अच्छा, अरे मेरा बाबा जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। वाह 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 वाह। दिल के दर्पण की जब सफाई हो जाएगी, कि दिल के दर्पण की जब सफाई हो जाएगी तो बादशाही तो क्या खुद खुदाई मिल जाएगी। वाह 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 वाह। रास्ते में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हैं, कौन सी दुर्घटना हमारा इंतजार कर रही है मालूम नहीं है, तो घर से बाहर निकलने से पहले मौत की तैयारी करके निकलना। वाह 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 वाह। और अंत में एक अनुभव देकर जाओ, एक छोटा सा 2 मिनट। बंबई हर मास मेरा प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, तो बंबई में मुझे कहा गया कि सिराज भाई पिछले साल आपने जो वाहवाह दिखाई, तो एक भाई इतनी वाहवाह सीख गया है कि जो होता है सभी में वाहवाह करता है। तो सिराज भाई हमें ये बताइए कि वो ट्रेन से जा रहा था, एक पग कट गया, तो वो वाहवाह कर रहा है, तो हमें ये बताइए उसके घर जाना है तो आप आएंगे मेरे को। अच्छा, तो उसके घर पहली मर्तबा गया था, तो उसकी बहू ने क्या बोला, जब से पग कटा है ना तब से वो वाह 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 करता है, किस मूर्ख ने वाह वाह सिखाया है। तो उसके पति ने जवाब बहुत सुंदर दिया, ये बात सुनने जैसी। उसका पति ने कहा, पागल मैं वाह वाह ही करूंगा नहीं, क्योंकि पहले एक बूट लाना पड़ता था, पहले 2 बूट लाना पड़ता था, 1 बूट का ही खर्चा रहा। वाह 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 वाह। तो वाह वाह। मुझे यहाँ पर तकदीर में बहुत बहुत आभारी हूँ सभी से। आज तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, मेरे जीवन का सबसे सुंदर घड़ी इस वक्त की है। जाज रसिन दादी जी मेरे साथ है, रमेश भाई, उषा बहन और सभी महारत्नों के साथ में खड़ा हूँ। तो वाह 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 वाह। और बाबा ने हमें ड्रामा सिखाया था, बस ये ड्रामा का मैंने वाह वाह कर दिया, इतना ही है। बाबा कहते हैं ना योग युक्त और युक्तियुक्त कार्य कर, तो मैंने वाह वाह किया। तो वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज भाई। परमात्मा पिता सदा सिखाते हैं हर हाल में खुश रहना है, इसलिए वाह बाबा वाह, वाह मैं वाह, और वाह ड्रामा वाह। वही बात आपने जीवन में उठाई और सबको खुश रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन करेंगे। आदरणीय दादी जी, रमेश भाई जी, उषा बहन जी, हमारे सम्माननीय मेहमान और मंच पर विराजमान वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि आगे आएं और दीप प्रज्वलन करें। ओम शांति। सभी जोरदार ताली बजाएं, शुभ उद्घाटन हो रहा है। अब कटक ओडिशा से आया हुआ नृत्यांजलि डांस ग्रुप के द्वारा फिर से एक समूह नृत्य हम देखेंगे। भ्राता संग्राम जी ने ही इस समूह नृत्य को तैयार करवाया है। गीत के शब्द हैं, आई झूम के बहार।
गूंजे बार बार। आज मौसम है, आज मौसम है, आज मौसम है प्रभु संग मिलन मनाने का, मिलन मनाने का, मिलन मनाने का। आज मौसम है प्रभु संग मिलन मनाने का। स्नेह रंग जो छलक छलक कर मन भावन बरसा है, पुलकित होकर धरती गगन ये सुख सावन बरसा है। सरगम में सुहाने गाए दिल के तराने, सरगम में सुहाने गाए दिल के तराने। आज छाया है कैसा ये दिल में खुमार, आई झूम के बहार। झनक झनक बज मन की पायल, छम छम नाचे गगन के बादल। छन छनक छन छन छनक छन, झनक झनक बज मन की पायल, छम छम नाचे गगन के बादल। दिल के संग संचों में पल पल आज मगन है फरिश्तों का दिल। ओ हो अर्श से लेके अर्श तक बदलेगा सारा जहां। मिट जाएगा सब अंधेरा, रोशनी होगी फिर यहाँ। सरगम में सुहाने गाए दिल के तराने, सरगम में सुहाने गाए दिल के तराने। आज छाया है कैसा ये दिल में खुमार, आई झूम के बहार। आए झूम के बहार, बरसे प्रभु का प्यार। ये कैसी है खनकार मन में गूंजे बार बार। आज मौसम है, आज मौसम है, आज मौसम है प्रभु संग मिलन मनाने का, 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 मिलन मनाने का। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति के बदल भ्राता संग्राम और बच्चों को, साथी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे एक और प्रसिद्ध कलाकार जो मंच पर मेहमान के रूप में हमारे बीच में है, पंडित दुलाल राय जी, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूं कि वे भी अपनी शुभकामनाएं दें। आप त्रिपुरा से पधारे हैं और प्रसिद्ध संतूर वादक है। भ्राता दुलाल जी। इसके लिए हमको कलकत्ता त्रिपुरा जाके हम सबको बताएगा ये ऐसा कांड कर्म हम देख के आया, हमारा मन भर गया। हमको आमंत्रित किया संतूर बजाने के लिए एवं जल तरण।
हम 25 रकम का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। भारतवर्ष में भिवाल सारा नाम सुना आपको? भिवाल सारा पंडित ज्ञान प्रकाश घोष बहुत बड़ा कलाकार था। और उनको जैसा सानिध्य उस्ताद अलाउद्दीन खां महान कलाकार है, अली अकबर खां महान कलाकार, शरद शिल्पी, इन लोग के साथ हम एक साथ में बहुत प्रोग्राम किया। तब आज ऐसा सम्मेलन में हमको थोड़ा बोलने के लिए आमंत्रित किया। हम सबाई को हमारा आंतरिक धन्यवाद नमस्कार जानिए शेष करते हैं। बहुत धन्यवाद दुलाल जी का। साधारण नाम रूप में रहते हुए आत्मा कितनी विशिष्ट कलाकार बन सकती है उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण है। जल तरंग और संतूर दोनों का यूनिक समन्वय करके बहुत ही अच्छा वाद्य आप प्ले करते हैं। हमें खुशी है कि पूर्व की ओर से भी बहुत दूर से ये कलाकार हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी पुनः उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और अब हम सबके बीच उपस्थित हमारी आदरणीय दादी जी अपने आशीर्वचनों से हमें संपन्न करेगी। अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से आप हम सबको आकर्षित करती रहती हैं। आध्यात्मिकता और राजयोग से कितनी दिव्य प्रतिभा हम अपनी बना सकते हैं। न केवल बाह्य लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कितनी विशिष्ट बना सकते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आदरणीय दादी जी हैं। दादी हृदय मोहिनी जी 9 वर्ष की कोमल आयु में इस विश्वविद्यालय से जुड़ी। बहुत प्रारंभ में 1936 में जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब अपनी माताजी के साथ आप विद्यालय में आई। आपको देखते ही बाबा ने आपकी अलौकिकता दिव्यता को परख लिया और तब से दिव्य दृष्टि का वरदान आपको प्राप्त हुआ। आप ट्रांस मैसेंजर है, प्रभु पिता के दिव्य संदेशों को लाकर हम सबको बताते हैं। वर्तमान समय आप इस विश्वविद्यालय की एडिशनल चीफ हैं। साथ साथ आप आर्ट एंड कल्चर विभाग की चेयरपर्सन हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की भी आप चेयरपर्सन हैं और दिल्ली स्टेट के केंद्रों की भी आप हेड हैं। देश विदेश के भाई बहने, क्योंकि आपने विश्व के सभी महाद्वीपों में अनेक देशों का भ्रमण किया है। देश विदेश के भाई बहने आपके योगिक व्यक्तित्व से ईश्वरीय ज्ञान की जो आपके पास एक स्पष्टता और विशेषज्ञता है उससे बहुत आकर्षित होते हैं। मेडिटेशन के इतने ऊंचे स्थिति की आप धनी हैं कि आपका सानिध्य हमें देह से न्यारापन, अशरीरीपन और गहन शांति का अनुभव कराता है। हम भाग्यशाली हैं, आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में दादी जी पधारी हैं। हम बहुत ही ध्यान से उनके आशीर्वचनों को अपने आप में संजोएंगे। आदरणीय दादी जी।
ओम शांति। आप सभी बोलो, जोर से बोलो, क्योंकि ये शब्द ओम शांति का, ये आप सदा याद रखना, सिर्फ अभी नहीं। क्यों कि ओम शांति का अर्थ बहुत बढ़िया है। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो जब भी कोई अशांति आवे, क्योंकि अशांति का तो समय ही है, तो कोई भी जीवन में अशांति आवे, उस समय अगर ये शब्द याद करेंगे अर्थ से कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप। और आजकल क्या है, हर एक आत्मा में अशांति आ गई। कारण क्या है? क्योंकि जब तक कारण नहीं जाना है तब तक निवारण नहीं होता है। तो कारण क्या है अशांति का? तो हम देखेंगे अशांति का कारण है हम अपने आप को ही भूल गए हैं। व्हाट एम आई? छोटी सी गलती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। आप कहेंगी बहन जी हम जानते हैं ना कि हम इंसान हैं। वो तो हम भी देख रहे हैं कि आपका शरीर जो है वो इंसान का है। फिर भी हम कहते हैं कि आप अपने को भूल गए हो। क्यों? शरीर के लिए आपने कभी भी कहा है कि मैं, मानो हमारे हाथ में दर्द है तो मैं क्या कहूंगी? मैं बाह में दर्द है या मेरे बाह में दर्द है। गलती से भी आप कहेंगे? सोचो, गलती से भी आप नहीं कहेंगे मैं हाथ में दर्द हूं, मेरे हाथ में दर्द है। तो मेरा अलग होता है, मैं अलग होता है। और मैं मालिक होता है और मेरा जो होता है वो मालिक मैं हूं और मेरा ये है। तो आप ये जान जाओ, यहां आए हो, हम आपके मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। यहां पहुंचे हो तो अपना भाग्य यही बना के जाओ कि मैं हूं कौन। शरीर आप नहीं हो, लेकिन आज गलती से अपने को क्या समझते हैं? मानव। वो तो मैं भी देख रही हूं, आप पशु नहीं हो, मानव शरीर वाले हो। लेकिन मैं कौन? ये एक भूल होने के कारण आज मन देखो कितना परेशान है। छोटी सी बात में मन इतना परेशान हो जाता है, जो मन समझता है कि ये जीवन क्या है। दुख है, अशांति है, शांत हो ही नहीं सकते। लेकिन क्यों नहीं हो सकते हैं? जब हम अपने आप को जान जाते हैं तो वास्तव में मन को भी हम मेरा कहते हैं, मन को मैं नहीं कहते हैं। आज मेरा मन बड़ा परेशान है, आज मैं मन परेशान है, ये नहीं कहते हैं। तो मन का भी मैं मालिक हूं, मेरा कहा ना, तो मैं कौन हुई? मैं मालिक हूं। आज मन के मालिक है? आप बताओ, जो भी आए हैं अपने मन के मालिक है? जैसे मन को चाहो वैसे चला सकते हो? हाथ उठाओ जो मन को चला सकते हैं। वो तो ज्ञान लिया होगा इसलिए।
परंतु मन के गुलाम हो गए हैं। आज अच्छा काम होगा ना तो कहेंगे इच्छा तो बहुत है, अच्छा भी लगता है और इच्छा भी है, लेकिन क्या करें, मन के मामले बहुत है, मन मानता नहीं है। और शुभ कार्य के लिए हमेशा मन नहीं मानता है आजकल का मन। कोई सिनेमा की टिकट होगी तो कैसे भी मन को मना लेंगे, लेकिन सत्संग के लिए निमंत्रण होगा तो मन आनाकानी करेगा। तो आप सोचो, मैं कौन? मैं आत्मा, और आत्मा हूं ये तो जान लिया, सुन लिया, लेकिन आत्मा हमारे शरीर में रहती कहाँ है, ये भी हमको जानना पड़ेगा। और आज मन ही दुख सहन करता है, मन में ही दुख फील होता है ना, खुशी या गमी किस में फील होता है? मन में ना। लेकिन मन मेरा नहीं है, मन के वश हो गए। इसी गलती के कारण ही आज दुख और अशांति। आज आपने योग शिविर किया होगा, हाथ उठाओ जिन्होंने किया, हाथ उठाओ। हाँ, थोड़ों ने मिस भी किया है। मैं आपको बहन के नाते से ये जरूर कहूंगी कि यहां आए हो ना तो कैसे भी करके आप योग शिविर का अनुभव जरूर करके जाओ। क्यों? कि मन में जो दुख और अशांति होती है उसका कारण क्या है? मन में आज शक्ति है ही नहीं। अच्छे रास्ते में जाने के लिए मन में शक्ति नहीं है, और मन में शक्ति नहीं होने के कारण दुख और शांति आती ही रहती है। तो अभी मन में जो शक्ति गायब हो गई है, क्योंकि मेरा ही भूल गए है ना, मैं इसका मालिक हूं, मालिक समझे तभी तो मन माने ना। अभी आप देखो फैक्ट्री में या कोई भी स्थान में जो मालिक हो वो मालिकपन भूल जाए तो उसके साथ ही काम ठीक करेंगे और मानेंगे भी उसका। आप समझो बड़े दफ्तर में बैठे हो और आप ही मालिक हो, लेकिन आप सीट पर हो ही नहीं अपने, तो आपका ऑर्डर मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। तो पहले आप सोचो कि आप अपने मैं मालिक हूं मन का इस सीट पर है। अगर सीट पर सेठ कोई नहीं है तो उसका कोई भी नहीं मानेगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि ये 3 दिन 4 दिन जो भी आप यहाँ है, तो मन में शक्ति धारण करने के लिए ये मेडिटेशन कोर्स है। मेडिटेशन कोर्स का मतलब ही है मन को परमात्मा में लगाना, और इसके लिए कोर्स चाहिए। क्यों? अभी परमात्मा से लगाना है मन, पहले ये पता है कि परमात्मा है कौन। आप कहेंगे हमने जो सुना है वो ही सुना है। सुनने में 2 बातें क्या 4-5 बातें हैं। मुख्य 2 बातें देखो। एक तरफ कहते हैं मन को सुखी करने के लिए परमात्मा को जानना। एक लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ये तो सभी जानते ही है। और दूसरे कहते हैं कण कण में परमात्मा है। आखिर मैं क्या मानूं? कण कण में परमात्मा है
यह नाम रूप से ही न्यारा है। जो मैं मन लगाऊं, किससे लगाऊं? इसीलिए ये कोर्स किया जाता है। तो मन क्या है, परमात्मा क्या है, और उससे लगाएं योग कैसे, उसके लिए सुनना बहुत आवश्यक है। और सुनने से क्या होगा, आप अपने मन के मालिक बन के, क्योंकि अभी तो पता पड़ा मैं हूं, मेरा है मन, तो आप इस नशे में बैठेंगे, मालिक बन के बैठेंगे, लेकिन उसका नॉलेज तो चाहिए ना। इसीलिए मैं तो आपको बहन के नाते से ये कहूंगी कि ये कोर्स करके जाएंगे, आपका घर मंदिर बन जाएगा। क्योंकि हमारे को अनुभव है, चाहे फॉरेन में चाहे यहाँ, मुसलमान लोग भी योग शिविर सीख करके बड़े अच्छे लाइफ में चेंज कर लिए हैं। अभी हम जो टूर पर जा रहे हैं तो हमारे मुस्लिम देश है जिसमें वो रेगुलर योग शिविर सीख करके योग करते हैं और अपने लाइफ में अंतर माना है। क्योंकि हमारे स्टेज में सभी इकट्ठे बैठते हैं, मुस्लिम भी होता है तो क्रिश्चियन भी होता है, बौद्धी भी होता है, एक ही स्टेज पर सब। जो कहा जाता है ना ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब क्या है? हम सब आपस में भाई भाई है, किस नाते से भाई भाई है। ऐसे ही कहा ब्रदरहुड भाई भाई है, किस नाते से भाई भाई है वो तो पता ही नहीं। इसीलिए ये योग शिविर का आपका भाग्य घर बैठे आपको मिला है, जो आपको निमंत्रण आया है और आप यहाँ पहुंचे। हमको तो बड़ी खुशी है कि हमारे बिछड़े हुए भाई बहन, एक ही पिता के बच्चे हैं ना, तो हमारे भाई कितना समय हम अलग हो गए पता है आपको? 5000 वर्ष हम आप अलग रहे, और आज 5000 वर्ष के बाद आप और हम आपस में मिल रहे हैं। तो कितनी सेरेमनी मनाए हैं? अगर खोया हुआ भाई बहन आपको मिल जाए तो आप कितनी खुशी मनाएंगे। तो हमको भी खुशी है कि आपको पता नहीं था, आपका दोष नहीं है, पता ही नहीं था, लेकिन आज तो मिल गए ना। ताली बजाओ भाई, हाँ मिल गए। लेकिन हम ये समझते हैं कि मिल गए तो उसका फायदा भी तो उठाए ना। तो जो हमने अनुभव किया है, विदेश में सब तरह के साइंस वाले भी आते हैं, यहाँ वाले भी आते हैं, लेकिन अनुभव करते हैं कि हमने और तो इन्वेंशन कर ली लेकिन अपने को नहीं जाना। मैं आत्मा हूं यही भूल गए हैं। इसीलिए मन का मालिक न होने के कारण मन में दुख और अशांति आती रहती। भले ये आपकी कला बहुत अच्छी है, थोड़े टाइम के लिए तो मनुष्य दुख भूल जाता है, लेकिन सदा नहीं। सदा सुखी, सदा शांत तब रह सकते हैं जब मन के मालिक हो गए। मन को ऑर्डर करें, ये नहीं करना है। मालिक जो होता है उसका ऑर्डर तो मानते ही है, लेकिन मालिकपन ही भूल जाए तो वो मानेगी क्यों? तो बहुत अच्छा, हमको खुशी है आप यहाँ पहुंच गए हो। कहाँ पहुंचे हो? हाँ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, वहां पहुंचे हो। हम तो आपको समझते हैं अपने घर में आए।
क्यों कि यहाँ आपने देखा होगा किसी भी कमरे में किसका नाम है? क्यों नाम नहीं है? उसका कारण यही है कि ये परमात्मा का घर है, किसी आत्मा के नाम से नहीं। तो परमात्मा आपका बाप तो है ना? है? नहीं जानते हो भले, लेकिन है तो परमात्मा पिता ना? है पिता? हाथ उठाओ। हाँ, दो हाथ उठाओ। परमात्मा पिता है। अरे परमात्मा पिता के बच्चे अपने घर में आए। हम ये नहीं समझते मेहमान है, वो तो थोड़े दिनों के लिए आते हैं, संभाल तो करनी है ना। बाकी अपने घर में आए हो, भूले हुए मिलने के लिए आए। तो हमको बहुत खुशी है कि आप हमारे कार्य में साथी बन गए। हमें याद है हम 9 वर्ष के आयु में बोर्डिंग में आए थे, क्योंकि पिताश्री ने पहले पाकिस्तान का कराची है ना, वहाँ बोर्डिंग खोला था। तो हम भी वहाँ ही रहते थे, तो वहाँ आए थे। माँ बाप से चिट्ठी लिखा करके बाबा ने कहा था उनसे चिट्ठी लिखा के आओ तो हम छुट्टी देते हैं। तो उनकी चिट्ठी लेकर के हम आए थे। तो 3-4 मास हो गए, तो उनको याद आई, बच्चों की याद तो आती है। तो कहा अभी आप बोर्डिंग में गए थे, बोर्डिंग में तो थोड़ा ही पढ़ाई पढ़ के वापस आ जाते हैं घर में, अभी आप अपने घर चलो। तो हमने उनको एक बात बोली। हमने कहा बोर्डिंग में तो हम आए हैं, लेकिन हमने यहाँ एक प्रॉमिस किया है परमात्मा से, वो प्रॉमिस हमको पूरा करना है। का कौन सा प्रॉमिस किया है? हमने कहा हमने परमात्मा से प्रॉमिस किया है। तो देखो बापू गांधी जी क्या चाहता था, तो भारत वही स्वर्ग बन जाए। लेकिन बापू तो चला गया, आधे मेरे छोड़ गया। तो बाप का आधा रहा हुआ काम कौन करता है? बच्चे ही करेंगे ना, और तो कोई नहीं करेंगे ना। तो हम बच्चे हैं उनके, तो हमको ये बापू जी का और बापू जी का भी बापू जी राम कहते थे वो, लेकिन परमात्मा, तो दोनों बाप का जो रहा हुआ कार्य है वो हमको करना जरूरी। तो वो कार्य अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हम आधे में कैसे छोड़ेंगे? वो कहने लगे अरे क्या आपको पता है सृष्टि कितनी बड़ी है? और हम 50 थे, सभी 10-11 वर्ष तक थे। तो वो कहने लगे आपको पता है सृष्टि कितनी बड़ी है और ये कार्य कितना बड़ा है? आप 50 और छोटे छोटे और आप ये कार्य करेंगे? ये ऐसे आपको बहकाया जा रहा है, कर ही नहीं सकते। तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा। हमने कहा आप महाभारत को मानते हो? कहा महाभारत शास्त्र है अपना, उसको नहीं मानेंगे कैसे होगा? हमने कहा बहुत अच्छा। तो हमने पूछा उससे महाभारत में जीत 5 की हुई या अक्षौणी की? किसकी हुई? 5 की हुई ना। तो वो 5 थे और हम 40-50 है, तो हमारे लिए तो और भी सृष्टि होनी चाहिए। तो क्या करे? अभी वो भी महाभारत को रांग कहे तो हम माने। हमने कहा कहो महाभारत रांग है तो हम चलेंगे। अभी कहे कैसे?
कह सकते हैं मानने वाले, और महाभारत को कह झूठा है तो ये तो पाप समझते हैं ना। तो कहा था तो सही, 5 ने जीता तो सही, लेकिन आप क्या जीतेंगे, आप चलो। हमने कहा नहीं, प्रण जो की है परमात्मा से, वो प्रेम हमको पूरा करना है। तो चुप हो गए, चले गए सब। तो आप अभी कहाँ आए हो, इस कार्य में साथी बनने आए हो, करेंगे ना? हाँ, हाथ उठाओ, करेंगे ना? हमारे साथी बन के भारत को स्वतंत्र करेंगे। ये पाप कर्म देखो, आजकल तो जो राजनीति है वो ही बिखर रही है। धर्म नीति में भी धर्म की धारणा नहीं है। इसीलिए अध्यात्मक भाव, धर्म अलग चीज है, अध्यात्मिकता अलग चीज है। अध्यात्मिकता एक ही है, एक के बाप के बच्चे सभी। धर्म अलग अलग है, क्रिश्चियन अलग है, बौद्धी अलग है। तो इसीलिए हमको खुशी है कि आप सभी हमारे साथी बने उस कार्य करेंगे ना। साथ कांधे लाओ, करना है ना, भारत को कल्याण तो करना है ना। हमारा भारत है, भारत का गायन क्या है वो हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही तो भारत के बच्चे हैं ना, बापू के बच्चे भी तो है ना, हम ही है ना। तो हम जो रहा हुआ बापू का काम है, और परमात्मा जो चाहता है पिता, वो कार्य करके ही छोड़ेंगे, पक्का। अभी आप इतने हमारे साथी हो गए, जगह जगह से हमारे साथी आ गए, तो कार्य होना ही है। वो तो हुआ ही पड़ा है कि परमात्मा का कार्य कभी रुक नहीं सकता, असंभव। इसीलिए कार्य तो होना ही है, लेकिन आप भी हमारे साथी बन जाएंगे तो कार्य में अध्यात्मक अविनाशी प्राप्ति हो जाएंगी। परमात्मा हद की प्राप्ति नहीं कराता है, परमात्मा खुद भी अविनाशी है और प्राप्ति भी अविनाशी कराते हैं। तो हम कहेंगे कि आप सभी भी हमारे साथी बन करके अविनाशी प्राप्ति, भारत को स्वर्ग बनाएंगे, भारत में अखंड अटल सुख शांति राज प्राप्त कराएंगे, और आप और हम राज करेंगे। करेंगे ना राज? ये राज तो देख लिया, अभी वो राज भी तो देखो ना कैसा अच्छा है। ओम शांति। बहुत बहुत दिल से दादी जी का शुक्रिया। राम राज्य, सतयुगी स्वर्ग, बेहतर विश्व, सुखमय संसार की स्थापना में हम सबको भी साथी बना दिया। हम सब दिल से शुक्रिया मानते हैं दादी जी का। और अब मैं अनुरोध करूंगी दादी जी से ही कि मंच पर विराजमान हमारे तीनों मेहमानों का शॉल उड़ाकर सम्मान करें और प्रसाद दें। पंडित दुलाल राय जी को भी दादी जी सम्मानित कर रही है। सभी जोरदार ताली बजाएंगे। और दादी जी आप सबको भी वरदानी दृष्टि दे रही है।